एडुग्राफ स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। क्या आप भी एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, पुलिस, पटवारी या अदर स्टेट एग्ज़ाम के दलदल रूपी जाल में फंस गए हैं? जी, मैं भी इसी जाल में एक दिन फंसा था। तो चलिए मैं इस दलदल रूपी रास्ते में आपको एक उजाले की किरण दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इन सब एग्ज़ाम में फंस चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस एग्ज़ाम की तैयारी करें, 2-3 साल ऑलरेडी तैयारी करते करते हो गए हैं, परंतु एग्ज़ाम का निच भी हम डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि मेरे को किस एग्ज़ाम की तैयारी करना है। हम ये एग्ज़ाम का फॉर्म आता है तो ये भर देते हैं, वो एग्ज़ाम का फॉर्म आता है तो उसे भी फिल कर देते हैं, और जब तैयारी इसकी करना रहती है तब उसकी करते हैं, और जब फ्री टाइम रहता है जब किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाती है और फिर हमारी तैयारी एकदम बिखर जाती है। फिर कोरोना का लॉकडाउन आ जाता है, वो 6 महीने आप कुछ भी नहीं पढ़ते। फिर लॉकडाउन ओपन होता है, फिर एग्ज़ाम की सुबुगाहट होती है, परंतु आप 6 महीने बिना पढ़े यह सोचते हैं कि अब मैं वापस ज़ीरो पे आ गया हूँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, जो पढ़ा था वो भी मैं भूल गया हूँ। आप एकदम जहाँ से आप ग्रेजुएशन या 12th पास थे उसी स्टेज पे आ जाते हैं। तो आज मैं आपको वही चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ कि आप कैसे, सबसे पहले तो आप इस दलदल को आप उतर तो चुके हैं, या तो इससे बाहर निकल आइए या इसको पार निकल जाइए आप। तो बाहर निकलने के लिए भी आपको उतनी ही दूरी तय करना पड़ेगी जितना आप इसको पार कर जाएंगे। तो बेटर यही होगा कि आप इस दलदल में अगर उतर गए हैं तो इसको पार कर ही लीजिए आप। तो परंतु पार करने के लिए अब दलदल है ये, जितना अंदर जाओगे उतना अंदर फंसते जाओगे। तो इसीलिए मैं आपको आज सही रास्ता बताना चाहता हूँ, सही गाइडेंस देना चाहता हूँ कि आप इस दलदल में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किस एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। मैं एग्ज़ाम को 2 कैटेगरी में बांटता हूँ। वनडे एग्ज़ाम जो होती है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनमें 4 ऑप्शन में एक पे आपको टिक लगाना रहता है, ऑनलाइन मोड में होती है अधिकतर एग्ज़ाम। फिर आती है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप की होती है, जिनमें आपको आंसर राइटिंग करना होती है। तो ये 2 एग्ज़ाम की कैटेगरी है। अब आते हैं अपन वनडे एग्ज़ाम। बहुत प्रकार की होती है। एसएससी में एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर और एटसेट्रा, एसएससी जीडी, ये बहुत सारी कैटेगरी होती है। तो अपन एसएससी को एक कैटेगरी मान लेते हैं। फिर रेलवे में भी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, अप्रेंटिसशिप, बहुत सारे इसमें भी होती है। फिर बैंकिंग में आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ, ये सारी चीज़ें होती है बैंकिंग में भी। फिर जो अगर अदर स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम होती है, जैसे पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, या किसी विभाग में कोई भर्ती हो गई, तो ये स्टेट लेवल की एग्ज़ाम होती है। वहीं पीएससी में भी एक यूपीएससी होता है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है। वहीं पीएससी में अदर स्टेट की, हर एक स्टेट की अलग अलग पीएससी होती है, जैसे मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी, महाराष्ट्र की एमपीएससी, यूपी की यूपी पीसीएस, और छत्तीसगढ़ की सीजीपीएससी, राजस्थान की आरपीएससी। ऐसे हर राज्य की अलग अलग पीएससी होती है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार लेवल पे पोस्टिंग की जाती है। तो ये है पीएससी वाला नेचर, और वनडे एग्ज़ाम का मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो आप सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप किस एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। और मैं वनडे एग्ज़ाम को भी एक और 2 टुकड़ों में तोड़ना चाहूँगा। वनडे एग्ज़ाम 2 टुकड़ों में किसे तोड़ेंगे अपन? एक होती है इंग्लिश बेस, एक होती है हिंदी बेस। हिंदी भाषी राज्यों में अधिकतर बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत आती ही आती है। तो इंग्लिश बेस एग्ज़ाम्स कौन सी हो गई? एसएससी हो गई, बैंकिंग हो गई कुछ एग्ज़ाम्स। फिर हिंदी बेस, जैसे आप किसी हिंदी भाषी राज्य से हों तो रेलवे में आपको हिंदी, इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी भी नहीं आती है, जिसमें लैंग्वेज स्पेसिफाई नहीं होती है। फिर अदर स्टेट एग्ज़ाम जो स्टेट लेवल पे होती है, उनमें भी इंग्लिश कम ही होती है, अधिकतर आपको हिंदी में ही देना होता है एग्ज़ाम। तो ये चीज़ें हो गई, लैंग्वेज का वो हो गया कि इंग्लिश और हिंदी। तो आप इंग्लिश लेवल में आप एसएससी बैंकिंग, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी सीबीएसई से पढ़े हैं आप, तो उसमें भी जा सकते हैं। फिर हिंदी में पुलिस, पटवारी वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं।
तो आप डिसाइड कर लीजिए कि मेरी निच क्या है, एकदम क्लियर, कि मैं किस एग्ज़ाम के लिए बना हूँ, मेरा नेचर कैसा है, मैं कौन सी एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँगा, मैं वो एग्ज़ाम कौन सी है जिसको मैं कम समय में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने लग जाऊँगा। तो ये चीज़ें आप डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को किस एग्ज़ाम के लिए एक 6 महीने, एक बिल्कुल जो घोड़ा रहता है जिसके कान एकदम, आँख एकदम पैक कर दी जाती है कि उसको आइट साइड का नहीं दिखे, सिर्फ सामने का ही दिखे, तो आप उस तरह 6 महीने उसी डेडिकेशन से तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको एग्ज़ाम डिसाइड करना पड़ेगी कि यह एग्ज़ाम इतने दिन बाद है, चाहे ये डिले हो, कुछ भी हो, मेरे को इसकी तैयारी करना है या नहीं करना है। फिर अगर आप एग्ज़ाम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप कोई सी भी एग्ज़ाम में, आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपका नेचर क्या है ये मुझे नहीं पता, आप किस बोर्ड से हैं, सीबीएसई से, एमपी बोर्ड से, ये मेरे को नहीं पता, तो आप अपनी एग्ज़ाम खुद डिसाइड कीजिए। फिर आप अगर एक बार एग्ज़ाम डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद सिलेबस पे जाइए कि उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, जो जो भी विभाग, जो भी बोर्ड उसको कंडक्ट कराना चाहता है, उस बोर्ड की डिमांड क्या है, उसने क्या सिलेबस पूछा है, क्यों पूछा है, यह भी आपको आना चाहिए कि यह सिलेबस उन्होंने पूछा है, उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, आपसे वो क्या काम करवाना चाहते हैं जिस इसलिए उन्होंने यह सिलेबस रखा है। तो आप सिलेबस को एनालिसिस कीजिए, सिर्फ यही नहीं कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस नंबर के आएंगे, ये नहीं आपको है, ये तो हर कोई वो खुद लिख के देते हैं कि इतने 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 सब्जेक्ट हम पूछेंगे, इतने इतने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और इतने नंबर का इतना टाइम आपको दिया जाएगा, ये तो वो खुद बता रहा है आपको, परंतु आपको उसके अंदर जो चीज़ें छुपी हुई है कि अगर मेरे को मैथ्स पूछा है तो मैथ्स पूछते हैं तो ये एडवांस पे जा रहे हैं, अर्थमेटिक पे जा रहे हैं, अर्थमेटिक में जा रहे हैं तो लेवल क्या रख रहे हैं, 10th रख रहे हैं या 12th रख रहे हैं, ये भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये मेरी जॉब है वो किस बेसिस पे, 10th बेस वाले भर सकते हैं, 12th बेस भर सकते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन वाले लोग भरेंगे इसको फॉर्म, तो वो भी आपको चेक करना है कि सिलेबस में क्या है। फिर आप हर एक सब्जेक्ट का डीप से एनालिसिस करेंगे, रीजनिंग करेंगे, रीजनिंग की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, बैंकिंग की रीजनिंग अलग होती है, एसएससी की रीजनिंग अलग होती है। आपको लोग बोल देते हैं कि वही टॉपिक रहते हैं, परंतु ऐसा नहीं, टॉपिक वही रहते हैं, सबको करने का अप्रोच अलग होता है, सब में टाइमिंग अलग अलग होती है। बैंकिंग में टाइमिंग आपको कम मिलती है, क्वेश्चन थोड़े इजी, क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है, एसएससी में क्वेश्चन थोड़े टफ मिलते हैं आपको, और टाइमिंग थोड़ी बैंकिंग के मुकाबले ज़्यादा मिल जाती है। वहीं स्टेट पीसीएस में क्या होता है, आपको रीजनिंग मैथ्स थोड़ा मॉडरेट लेवल का मिलता है, टाइम अच्छा खासा मिल जाता है, आपकी कम प्रैक्टिस भी है तो आप कवर कर सकते हैं, परंतु एसएससी टाइमिंग कंज्यूमिंग होता है, टाइमिंग तो आपको ध्यान देना पड़ता है, बैंकिंग में तो पूरा टाइमिंग का ही खेल रहता है। तो सिलेबस आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए हर सब्जेक्ट का, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, किस किस, अगर किस किस टॉपिक से आए हैं तो वो किस लेवल तक उसमें अंदर गया है, कि मैथ्स में गया है तो मैथ्स में हर लेवल के 4-5 टाइप होते हैं, तो वो टाइप 3rd तक गया है उसका लेवल, या टाइप 4 तक, या टाइप 1st में से ही उसने क्वेश्चन पूछ लिए। तो आप ये पिछले 3 से 4 सालों को पेपर एनालिसिस करोगे तो आपको यह अंदाज़ा लगेगा कि मेरे को क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर आप सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्ज़ाम का अच्छे से आइडिया हो गया है, आप अब आती है आपकी पढ़ने की बारी। तो आप सबसे पहले सोर्स डिसाइड कीजिए कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट किस बुक से पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है। अगर मैं यूट्यूब से पढ़ना है तो ये सब्जेक्ट मेरे को ये टीचर का पढ़ना है, ये सब्जेक्ट मेरे को इस टीचर का पढ़ना है, इस वाले चैनल पे ये अच्छा नहीं पढ़ाते, उस वाले चैनल पे वो अच्छा नहीं पढ़ाते। तो यह भी आपको सोर्स, अगर को आप पेड कोर्स ले रहे हो तो किसका पेड कोर्स लेना है, क्योंकि कोरोना के बाद हर कोई कोर्स लॉन्च कर रहा है, हर कोई अपना एप्लीकेशन बना रहा है, तो उस जाल में ना फंसना है, आपको एनालिसिस करना है। सबसे पहले यूट्यूब पे जाइए, आप यूट्यूब पे उनके जो फ्री लेक्चर है उनको देखिए, क्या उनमें क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो। अगर आपको यूट्यूब पे 100% दे रहे हैं तो मान के चलिए आपको एप्लीकेशन में 80% मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे लोग दिखावा करते हैं और एप्लीकेशन में जाके चीज़ें चेंज हो जाती है, क्योंकि आप पेड कोर्स खरीद लेते हैं एक बार, उनका आपके पास पैसा आ जाता है, उसके बाद आपको उनकी इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। इसलिए तो आप पेड कोर्स भी लेते हैं तो सोच समझ के लीजिए, ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट का लीजिए, जो पहले से आप पढ़ते हैं जिनसे,
और जो पहले से जमे हुए इंस्टीट्यूट हैं उनका ही पेड कोर्स आप लीजिए। सोर्स डिसाइड कीजिए किस बुक से किस प्रैक्टिस करना आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से लेना है, इसकी तैयारी कीजिए। फिर तैयारी करने के लिए आपको एक लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी कि मेरे को 1 साल तैयारी करना है या 2 साल तैयारी करना है। मैक्सिमम एग्ज़ाम डिले होता है तो मैं वो मेरा फॉल्ट नहीं है, परंतु मैं तैयारी इस लेवल की करूँगा। अगर मैं 1 साल टारगेट लेके चलता हूँ, मैं 1 साल तैयारी करूँगा, एग्ज़ाम हो या नहीं हो, एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मैं कोई दूसरा काम करूँगा, परंतु तैयारी को चलने दूंगा। जब भी एग्ज़ाम की डेट आएगी मैं वापस वो काम छोड़ के अपनी तैयारी में जुट जाऊँगा। तो एक टाइम लिमिट सेट कीजिए कि मेरे को इतना ही टाइम इस चीज़ के लिए देना है, ताकि मेरी फैमिली तब तक ही मेरे को सपोर्ट कर पाएगी, इसके आगे वो सपोर्ट नहीं कर पाएगी। फिर आप तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद आता है आप एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना रहता है, एग्ज़ाम्स के पहले क्या क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम का इतना हवा नहीं बनाना है ताकि वहाँ जाके आप एकदम डिप्रेस ही हो जाओ। इस चीज़ के पेपर सॉल्विंग मेथड्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए चैनल पे।